हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जांपल्स जो अपन पढ़ रहे थे उसका एक नेक्स्ट एग्जांपल है डिकोडर, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके, क्लास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए है, सब्जेक्ट कोड है 204। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट उनके भी सिलेबस में है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ अब डिकोडर। डिकोडर से पहले मैंने, डिकोडर किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशनल सर्किट का। इससे पहले मैंने कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में बहुत कुछ बता दिया है अभी तक पिछले 3-4 वीडियोज़ में। तो इस वीडियोज़ को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखने हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और उन वीडियोज़ को और इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। जो ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जब रेगुलर क्लासेस चलती हैं उस टाइम पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको दूसरों के साथ शेयर करो और कंटिन्यू इन वीडियोज़ को देखते रहना। तो आज का टॉपिक है डिकोडर। कॉम्बिनेशनल सर्किट का बनाने का प्रोसेस क्या है वो सबको याद हो गया होगा, और हाफ एडर और फुल एडर और सब्ट्रैक्टर के एग्जांपल अपन ने देख लिए हैं। तो डिकोडर क्या करता है? डिकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच कन्वर्ट्स बाइनरी डाटा इनटू द अदर फॉर्म्स। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। ए डिकोडर A decoder is a combinational circuit that converts binary coded data into other forms। अदर फॉर्म्स क्या मतलब है? जैसे कि ऑक्टल में बदल दिया, डेसिमल में बदल दिया, या हेक्साडेसिमल में बदल दिया। तो ये अलग अलग तरह के डाटा में बदलता है। बाइनरी डाटा को किस में बदलेगा? अलग अलग। जैसे अपन ने नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला लेक्चर पढ़ा था, नंबर सिस्टम, उसमें मैंने बताया था कि जैसे बाइनरी नंबर है उनको डेसिमल में कैसे बदलना है, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल, और आपस में कैसे इंटरचेंज करना है। तो वो अपन ने मैनुअल तरीका देखा था। यहाँ पे अपन एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, जो सर्किट अपन उसको बाइनरी इनपुट देंगे तो वो दूसरे फॉर्म्स जो हैं उनमें बदल के अपन को दे देगा। तो इसलिए डिकोडर सर्किट काम में आता है ताकि अपन इस तरीके का कोई सर्किट डिजाइन कर सकें। तो इसमें अब कॉम्बिनेशन सर्किट का डिजाइन करने के लिए जो मैंने प्रोसेस बताया उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या काम में आता है? डाटा को कन्वर्ट करने का। मतलब मैं दूंगा कौन सा डाटा? बाइनरी डाटा का इनपुट दूंगा, और दूसरे फॉर्म्स के डाटा हैं जैसे ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, उनके रूप में ये कन्वर्ट होके आएगा जिस रेस्पेक्टिव डिकोडर के लिए ये बनाया हुआ है, जिस रेस्पेक्टिव फॉर्म्स के लिए ये बनाया हुआ है उसमें बदल के आ जाएगा वो डिकोडर। तो एक डिकोडर को डिजाइन करने में अपन को कितने इनपुट और कितने आउटपुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लो कि मैंने एक n इनपुट का डिकोडर बनाया, तो आउटपुट में मैक्सिमम कितनी लाइंस हो सकती हैं? 2n मैक्सिमम लाइंस हो सकती हैं। तो ये मैक्सिमम कोई डिकोडर बनाने का है कि यदि मैंने इधर की तरफ मान लो एक लाइन ली तो आउटपुट में मैक्सिमम 2 लाइन हो सकती है, 2 लाइन ली तो आउटपुट में मैक्सिमम 4 लाइन हो सकती हैं। इस तरीके से तो n इनपुट लाइन्स हो गई और 2n आउटपुट लाइन्स हो जाएंगी। ठीक है, ये मैक्सिमम आउटपुट लाइन है। मान लो मैंने दो इनपुट लाइन ली तो जरूरी नहीं मैं 4 ही आउटपुट लाइन लूँ, मैं 3 भी ले सकता हूँ, लेकिन 5 आउटपुट नहीं ले सकता हूँ। और ठीक है, तो ये मान लो कोई मैंने पर्टिकुलर डिकोडर बना रहा हूँ, तो इस डिकोडर का जो साइज होगा वो क्या हो सकता है उसको, या किस तरीके से अपन बोलेंगे कि ये कौन सा डिकोडर है, तो उसको बोलेंगे n × 2n डिकोडर।
किसी भी डिकोडर की साइज को, या n लाइन, स्टार्टिंग में कितनी लाइन है, n लाइन 2 टू द पावर n लाइन डिकोडर, ये भी अपन बोल सकते हैं, या 1 ऑफ टू द पावर n डिकोडर भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, सबसे पहले वही प्रोसेस के अंदर कितने अपन को इनपुट आउटपुट पहचानना है कि कितने इनपुट होंगे कितने आउटपुट होंगे। तो मान लो n इनपुट है तो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो टू द पावर n हो सकते हैं। मान लो आप रैंडम कोई डिकोडर बना रहे हो तो इससे ज़्यादा आउटपुट लाइन नहीं लेना है अपन को। और यदि कोई पर्टिकुलर डिकोडर है तो उसमें आउटपुट लाइन आपको अपने आप ही पता चल जाएगी नाम से ही, जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल बताऊँगा। जैसे कोई स्टैंडर्ड डिकोडर हैं जिनके मैं नाम बताता हूँ यहाँ पर, डिकोडर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो कोई एक डिकोडर लिया मैंने, 3x8 डिकोडर। 3x8 डिकोडर का मतलब क्या हुआ, 3 इनपुट लाइन हो उसके अंदर, तो मैक्सिमम आउटपुट लाइन कितनी हो सके, 2 to the power 3 = 8। तो यहाँ पे मैं ऑटो के ऑटो लाइन आउटपुट में ले रहा हूँ, तो ये आउटपुट कौन सा है, 3x8 डिकोडर। ये तो कौन सा है, बाइनरी नंबर होगा ही होगा, क्योंकि इनपुट तो हमेशा बाइनरी देना। जो आउटपुट है वो अदर फॉर्म्स में हो सकता है। तो 8 डिजिट को मिला के जिसमें 0 से लेके 7 तक होंगे, तो इससे कौन सा डिकोडर बनता है, मतलब उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्टल। ऑक्टल में कितने नंबर होते हैं, 0 से 7। ठीक है, तो टोटल 8 नंबर होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टल डिकोडर या कन्वर्टर भी बोल सकते हैं अपन, कि बाइनरी को इसने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा यदि मैं स्टैंडर्ड लूँ तो 4x10 डिकोडर। 4x10 डिकोडर का स्टैंडर्ड क्या नाम है, जैसे यहाँ पे n × 2 to the power n बोला, तो मान लो n to the power n नहीं है, यहाँ पे जैसे इनपुट है 4 लाइन, तो 2 to the power n मैक्सिमम लाइन कितनी हो सकती है, 16। लेकिन मैंने 16 नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ 10 लाइन्स को ही यूज में लिया आउटपुट की, और 10 नंबर किस में होते हैं, डेसिमल में। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड नाम हो जाएगा इसका डेसिमल डिकोडर। इस तरीके से अपन को नाम देना, जैसे 4 × 16 ले लिया, मान लो 2 to the power 4 16 मैक्सिमम लाइन्स यूज कर ली, तो 16 को क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल। तो इसका क्या बोलेंगे, हेक्साडेसिमल डिकोडर और कन्वर्टर। सिंपल, बस इतना ही है इसमें कि अपन को डिकोडर किस नाम ये है। अब एक एक डिकोडर को बनाएंगे कैसे, वो अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो डिकोडर में क्या क्या बता दिया मैंने, इनपुट लाइंस और आउटपुट लाइंस को पहचानना। तो इनपुट लाइन में ये ध्यान, बाइनरी इनपुट कौन सा होगा, बाइनरी होगा, आउटपुट दूसरे टाइप्स के होंगे। ठीक है, इनपुट में n लाइन है तो आउटपुट में मैक्सिमम 2 to the power n लाइन हो सकती है या उससे कम हो सकती है। यानी कि डिकोडर की जो साइज हो सकती है ना, उसमें आउटपुट लाइन्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 2 to the power n होंगी। n इनपुट लाइन हो जाएंगी, आउटपुट लाइन हो जाएंगे लेस देन और इक्वल टू 2 to the power n लाइन्स हो जाएंगी। या कोई स्टैंडर्ड डिकोडर है, मान लो कोई रैंडम दे दिया 3 × 7 या मान लो 5 × 2 to the power 5 5 × 32, तो वो अलग टाइप है। ये देखो स्टैंडर्ड है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ये तो ये कौन सा है, यानी कि आउटपुट साइड में इतनी लाइन्स जो है काम में आएंगी। ये अपन को ध्यान में रखना है, जिससे अपन को ये पता चल जाएगा आउटपुट में कितनी लाइन होंगी। अब इसके अलावा एक सिग्नल और होता है इस तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट में, वो ऑप्शनल है, आप लगाओ तो लगाओ चाहे मत लगाओ। मान लो कि कुछ इनपुट लाइन दे दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ आउटपुट लाइन्स आ गई हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो इस सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए एक इनेबल सिग्नल भी मैं लगा सकता हूँ। यानी कि मैं इनपुट में चाहे कुछ भी दूं, आउटपुट की तरफ कुछ भी नहीं आएगा जब तक ये इनेबल सिग्नल काम नहीं कर रहा हो। यदि इनेबल सिग्नल एक्टिव है तभी एक तरह स्विच, मान लो ये स्विच हो गया, इसको एक्टिव किया, सर्किट ऑन हुआ, तभी मेरा इनपुट आउटपुट में कुछ फ़र्क आएगा। मान लो मैंने इनेबल ही नहीं किया तो वो सर्किट काम ही नहीं करेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये तो स्विच है, स्विच ही एक्टिव नहीं हो रहा है वहाँ पे। इसलिए ये जो इनपुट है ये कौन सा है, ऑप्शनल इनपुट है।
ज़रूरी नहीं है मैं नहीं लगाऊं और डायरेक्टली सर्किट को इस कंडीशन में रखूं कि ये हमेशा एक्टिवेट ही रहेगा, तो मेरे को इनेबल इनपुट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर मैं इसको ऑफ कंडीशन में काम में नहीं ले सकता हूं। तो इनेबल इनपुट की क्या कंडीशंस हैं? इट इज़ एन ऑप्शनल सर्किट, ऑप्शनल इनपुट है कौन सा ये? इट इज एन एक्टिवेटिंग सिग्नल, एक्टिवेटिंग सिग्नल टाइप का है। ओके, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्टिव हाई, और एक होता है एक्टिव हाई इनेबल, और दूसरा होता है एक्टिव लो इनेबल। क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो अपन जो बाइनरी पढ़ रहे हैं इसमें 0 और 1 का बहुत बड़ा, 0 और 1 ही है डिजिट, इनका बहुत बड़ा रोल है। कैसे? यदि एक्टिव हाई इनेबल का मतलब क्या है? यदि इनेबल अपन इस तरीके से इसको इनेबल करेंगे, जब ई की वैल्यू 1 रखेंगे अपन तब तो ये एक्टिव होगा, और यदि 0 रखा तो वो एक्टिव नहीं होगा। मतलब हाई वैल्यू पे वो एक्टिव होगा और हाई जब लो वैल्यू होगी तब इनेबल नहीं हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं एक्टिव हाई, मतलब हाई पे ये एक्टिव हो रहा है। और एक्टिव लो इनेबल का मतलब है यदि 0 दिया मैंने, इसको इस इनेबल इनपुट को इस तरीके से डिजाइन कर लगाऊं इसमें कि यदि मैं 0 दूं तो ये कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो एक्टिव होना चाहिए, और जब 1 दूं तो वो डिसेबल हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि ये लो पे एक्टिव हो रहा है, इसका मतलब एक्टिव लो इनेबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा E = 1 किया मैंने इस कंडीशन में तो इनेबल हो जाएगा, और E = 0 के कंडीशन में ये इनएक्टिव हो जाएगा। और इधर इस वाली कंडीशन में क्या होगा? E = जब 0 होगा तब क्या होगा? ये एक्टिव होगा क्योंकि लो पे एक्टिव हो रहा है वो, और जब E = 1 होगा तब ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिकोडर है, डिकोडर के अंदर इनपुट के साथ साथ में एक इनेबल इनपुट भी होता है, इनेबल सिग्नल भी होता है, जो कि सर्किट को इनेबल करने का काम करता है, चालू करने का काम करता है, स्विच की तरह है, ऑप्शनल है वो, या तो परमानेंटली उसे एक्टिव रख लिया जाए या उसे ऑप्शनली है ना उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाए ताकि उससे स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकें अपन। इस तरीके का सिग्नल है, और उसको एक्टिवेट करने के भी दो तरीके हैं, एक्टिव हाई और एक्टिव लो इनेबल। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे अपना सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपन को अब पता चल गया कि इनपुट क्या होंगे इसके अंदर, आउटपुट क्या होंगे। अब नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट पहचानने अपन कोई पर्टिकुलर डिकोडर बनाने के लिए अपन को वो मिल गए, उसके बाद में उसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक डिकोडर का, 2⁴ डिकोडर विद एक्टिव हाई इनेबल। अब इस तरह का डिकोडर के एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है अपन को? 2⁴ मतलब 2 इनपुट लाइन्स होंगे, 4 आउटपुट लाइन, 2⁴n 4 मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो 2 इनपुट लाइन हो गई, 4 आउटपुट लाइन हो गई हैं, और एक जो हाई है इनपुट, इनेबल इनपुट है, वो कौन से टाइप का है? एक्टिव हाई इनेबल टाइप का इनपुट है। तो अपने जो बनेगा डिकोडर 2⁴, ठीक है, 2 इनपुट लाइन हो गई हैं अपनी x और y, और 4 आउटपुट लाइन्स हो गई हैं अपनी D0, D1, D2, D3, और एक अपना इनेबल इनपुट हो गया है, ये इनेबल इनपुट हो गया, ठीक है। इनपुट आउटपुट पहचानने में आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है अपन को? इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल में इनपुट आ जाएंगे, ई भी इनपुट है, और आउटपुट आ जाएंगे। अब इनेबल में क्या क्या लेना है? मान लो
हाई, एक्टिव हाई करना है अपन को, एक्टिव हाई टाइप का बनाना है। मान लो मैं एक्टिव लो लेता हूँ, मान लो इसको 0 लेता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिकोडर है काम ही नहीं करेगा, ऑफ है। तो इन इनपुट का कोई मतलब रहा एक्स और वाई का कि मैं 0 0 दूँ, 0 1 दूँ, 1 0 दूँ, 1 1 दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा इनके ऊपर? क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन सर्किट ही ऑफ है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा आपस में। तो मैं इनपुट कुछ भी इनपुट दूँ, कुछ भी x की वैल्यू दूँ, कुछ भी y की वैल्यू दूँ, D0 D1 D2 D3 पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कि हमेशा ये परमानेंटली 0 रहेंगे। क्यों? क्योंकि 0 के ऊपर ये इनेबल ही नहीं होगा। सबसे पहले होगा इसको इनेबल करना पड़ेगा, मैंने 1 दे दिया, इनेबल कर दिया। अब इनपुट की जो वैल्यूज है x और y है उनकी फ़र्क पड़ेगा। तो मान लो मैंने इन 0 0 x y की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती हैं? 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, और इन चारों कंडीशन में अपन ने इसको इनेबल रखा है। तो अब ये चारों अलग अलग टाइप के इनपुट, जो दो इनपुट हैं अपने, उनके चारों अलग अलग टाइप की वैल्यूज है, तो इनका फ़र्क अब आउटपुट पे पड़ेगा। कैसे? 0 0 लिया तो क्या होगा, पहला सिग्नल पे 1 आएगा सिर्फ, और बाकी सिग्नल पे क्या आएगा? 0। दूसरे पे लिया तो दूसरा वाला 1 आएगा, बाकी 0। तीसरा लिया तो तीसरा वाला 1 आएगा, बाकी 0। चौथा वाला लिया तो चौथा 1 आएगा, बाकी 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनपुट हैं वो यहाँ पे बनेंगे। तो इस वाली लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है अपना। क्यों? क्योंकि इसमें तो इनेबल ही नहीं है ये। ठीक है, अब क्या करना है अपन को? नेक्स्ट स्टेज मैंने बताया था, ट्रुथ टेबल से अपन को बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है आउटपुट का, मिनटर्म या मैक्सटर्म अप्रोच को यूज करके। तो यहाँ पे 4 आउटपुट हैं, चारों आउटपुट के लिए अपन को बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन यदि D0 के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा? इस लाइन में अपन देखेंगे 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, इसके सामने वाले का अपन मिनटर्म अप्रोच से लिख देंगे E(x बार y बार). ठीक है, इसी तरीके से D1 के लिए आ जाएगा E(x बार y), D2 के लिए आ जाएगा E(x y बार), और D3 के लिए आ जाएगा E(x y). ये अपने बूलियन एक्सप्रेशन आ गए हैं आउटपुट के। सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि किसी में भी 2 1 आ ही नहीं रहे हैं कि कोई भी ग्रुपिंग की अपन सोचें, तो यहाँ पे नो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेज, ये हो गया थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज था सिंप्लीफिकेशन, नो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल। कोई भी आउटपुट के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन इन आउटपुट से अपन डिजाइन करेंगे एक डिकोडर सर्किट को, कि इस सर्किट के अंदर डिजाइन कैसे करना है अपन को। तो आउटपुट में क्या है? E है, x है, y है, x बार है, y बार है। तो इस तरीके के अपन पहले डिजाइन कर लेते हैं। एक इनपुट अपन, इनपुट लाइन E है वो खींच लेते हैं, एक x है, एक y है, फिर उसके बाद में x बार भी है एक, ये हो गया x बार, यहाँ पे हो गया y बार। अब अपन को एक एक D0 बनाना है सबसे पहले। तो D0 में कहता है E(x बार y बार). ठीक है, E(x बार y बार), और इन तीनों का क्या करेंगे अपन? एंड ऑपरेशन कर देंगे। अपन को क्या मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट में? E(x बार y बार), जो कि किसके बराबर है? D0 के बराबर है। फिर उसके बाद में आएगा E(x बार y), ये E लाइन आ गई, ये x बार लाइन आ गई, और y की लाइन कौन सी है? ये वाली। तो E(x बार y). खुद से भी प्रैक्टिस करना, ये जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपने देखा तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस से जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद में आएगा E(x y बार), E(x और y बार।
एक्स वाई, ठीक है। तो ये आ गया अपना ई एक्स वाई किसके बराबर है, D3 के बराबर है। तो ये हो गया अपना डिज़ाइन ऑफ 2 into 4 की डिज़ाइन ये हो गया। इनपुट की तरफ अपन 2 तरह के इनपुट देंगे तो आउटपुट की तरफ अपन को 4 आउटपुट लाइंस मिलेंगी जो कि इस तरीके से डिज़ाइन होंगी। ये आपके समझ में आ गया होगा। कौन सा स्टेज है, 5th। सबसे पहले अपन ने 2 to the power 4 डिकोडर का जब एग्जाम्पल लिया तो उसमें अपन ने इनपुट लाइंस पहचानी कि इनपुट कितने इनपुट होंगे, कितने आउटपुट लाइंस होंगी। उस इनपुट आउटपुट लाइंस के लिए क्या पॉसिबल ट्रुथ टेबल है वो निकाली अपन ने। ट्रुथ टेबल के बनाने के बाद में अपन ने जो आउटपुट हैं अपने, उन आउटपुट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन लिखा। बूलियन एक्सप्रेशन से अपन ने सिंप्लीफिकेशन के लिए सोचा, सिंप्लीफिकेशन वाज नॉट पॉसिबल। फिर उस जो मिनटम अप्रोच पे बूलियन एक्सप्रेशन लिखा था उनको यूज करके हर बार की तरह अपन ने इस बार भी डिज़ाइन कर दिया है इसका। तो ये हो गया अपना डिज़ाइन 2 into 4। अब अपन ने 2 into 4 एक देख लिया तो हर तरह के डिकोडर हैं वो बनाने सिंपल हैं। जैसे 4 into 16 क्या है, जिसको हेक्साडेसिमल डिकोडर बोलते हैं। तो 4 तरह के इनपुट बनेंगे। इनपुट एक इनेबल ले लो चाहे मत लेना, इनपुट लाइन लोगे WXYZ ले लिया मान लो, तो चारों के लिए पॉसिबल कितने होंगे, 16, ठीक है। 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे। तो और आउटपुट में कितने हैं, मैक्सिमम 16 ही यहाँ पे ले रहे हैं अपन हेक्साडेसिमल में 16। तो हर बार पहली पे D0 1 हो जाएगा, फिर D1 1 हो जाएगा, फिर D2 1 हो जाएगा, इस तरीके से D15 तक 1 1 चला जाएगा। और हर एक के लिए अपन बूलियन एक्सप्रेशन लिख देंगे क्योंकि हर एक कॉलम में सिर्फ एक जगह 1 होगा, बाकी जगह 0 होगा। तो उस 1 को यूज करके अपन बूलियन एक्सप्रेशन चारों इनपुट कॉम्बिनेशन के साथ में लिख देंगे। ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा। फिर इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एक्स वाई था वहाँ पे WXYZ 4 इनपुट लाइन होंगी, उनका बार भी लेना पड़ेगा तो 4 नॉट गेट यूज करेंगे। फिर उन चारों से फिर एंड गेट का यूज करते होते अपन एक आउटपुट को डिजाइन कर देंगे। इसी तरीके से 4 into 10 होगा तो इनपुट 4 लाइन होंगी लेकिन आउटपुट होगा D0 से लेकर D9 तक होगा सिर्फ। जब ऑक्टल डिकोडर होगा तो 3 into 8 होगा तो XYZ अपन इनपुट ले लेंगे और D0 से लेकर D9 तक अपन आउटपुट लाइंस ले लेंगे। और इसी तरीके से एंड गेट और नॉट गेट को यूज करते हुए अपन यहाँ पे जो डिकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है किसी भी टाइप का वो बना सकते हैं। तो डिकोडर सर्किट क्या काम में आता है ये देख लिया है। इनपुट आउटपुट लाइंस को कैसे पहचानना है वो अपन ने देख लिया। इनेबल इनपुट का क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लिया है अपन ने, ठीक है। तो इसमें आउटपुट की में अपन ने देखा कि इन ए डिकोडर at any instance only one output is at logic 1 एक्टिव आउटपुट, ठीक है। ओनली एक ही आउटपुट, जैसे 10 आउटपुट लाइन है तो एक बार में सिर्फ एक ही एक्टिव होगी जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट होगा इनपुट का। एंड ऑल अदर आउटपुट आर लॉजिक 0, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अपना डिकोडर सर्किट था। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा एनकोडर सर्किट, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपके समझ में आ जाएगा डिकोडर। तो कल मैं फिर एनकोडर पढ़ाऊंगा आपके, तो और ज़्यादा सिंपल रहेगा समझने में। तो डिकोडर का ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है कि डिकोडर क्या क्या होता है। नोट्स बना लेना इससे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइस। और जो वीडियो है उसको यदि अच्छा लग रहा है तो दूसरों के साथ शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।